हे प्रभु, बड़े बड़े पंडित और योगी जन आपकी महिमा को नहीं जान पाए तो मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती। लेकिन क्या आपके महिमा को पूर्णतया जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि यदि ये सत्य है तो फिर ब्रह्मा की स्तुति भी व्यर्थ कहलाएगी। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सबको अपनी मति के अनुसार स्तुति करने का अधिकार है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति को स्वीकार करें। हे प्रभु, आप मन और वाणी से परे हैं, इसलिए वाणी से आपकी महिमा का वर्णन कर पाना असंभव है। यही कारण है कि वेद आपकी महिमा का वर्णन करते हुए नेति नेति, मतलब ये भी नहीं कहकर रुक जाते हैं। आपकी महिमा और आपके स्वरूप को पूर्णतया जान पाना असंभव है। न आप साकार रूप में प्रकट होते हो तो भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। ये आपके प्रति प्यार और पूज्य भाव का परिणाम है। हे त्रिपुरानाशक प्रभु, आपने अमृतमय वेदों की उत्पत्ति की है। इसलिए जब देवों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं भी अपनी मति के अनुसार आपके गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इससे आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, मगर मेरी वाणी इससे अधिक पवित्र और लाभान्वित अवश्य होगी। हे प्रभु, आप इस सृष्टि के सृजनहार हैं, पालनहार हैं और विसर्जनकार भी हैं। इस प्रकार आपके तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तथा आप में तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। वेदों में इनके बारे में कहा गया है, फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। ऐसा करने से भले उन्हें संतुष्टि मिलती हो, मगर वास्तविकता से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। हे प्रभु, मूर्ख लोग प्रायः तर्क करते रहते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन तत्वों से उसे बनाया गया आदि। किंतु उनका उद्देश्य लोगों में भ्रांति पैदा करने के अलावा कुछ नहीं। सच पूछो तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं और मेरी सीमित शक्ति से उसे कह पाना असंभव है। हे प्रभु, आपके बिना ये सब लोक, सप्त लोक, भू स्वाम, जन, तप, सत्यम का निर्माण क्या संभव है। इस जगत का कोई रचयिता न हो, क्या ऐसा संभव है। आपके सिवा इस सृष्टि का निर्माण कौन कर सकता है। आपके अस्तित्व के बारे केवल मूर्ख लोगों को ही शंका हो सकती है। हे प्रभु, आपको पाने के लिए अनगिनत मार्ग हैं, सांख्य मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मार्ग को पसंद करते हैं। किंतु जिस प्रकार ये सभी मार्ग, जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहकर समंदर में जाकर मिलता है, उसी तरह ही आप तक पहुंचते हैं। सचमुच आप इतने सुगम हैं कि किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आपकी प्राप्ति हो सकती है। हे प्रभु, आपने केवल एक दृष्टिपात से देवगण को सर्व भोग सुख से संपन्न कर दिया, किंतु अपने लिए क्या छोड़ा। मात्र बैल, व्याघ्र चर्म, शरीर पर भस्म तथा हाथ में खप्पर खोपड़ी। इससे ये फलित होता है कि जो आत्मानंद में लीन रहता है वो संसार के भोग पदार्थों में नहीं फंसता। भगवान, कोई कहता है कि ये जगत सत्य है, तो कोई कहता है ये असत्य और अनित्य है। लोग जो भी कहें, आपके भक्त तो आपको हमेशा सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति में आनंद पाते हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, चाहे किसी को मेरा ऐसा कहना अधिक लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं। हे प्रभु, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में से कौन महान है, तब आपने उनकी परीक्षा करने के लिए अग्निस्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्तंभ को अलग अलग छोर से नापने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अंततः अपनी हार मानकर उन्होंने आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। सचमुच, यदि कोई सच्चे मन से आपकी स्तुति करे और आप प्रकट न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हे त्रिपुरानाशक, आपके परम भक्त रावण ने पद्म की जगह अपने 9 मस्तक आपकी पूजा में समर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां मस्तक काटकर अर्पण करने जा रहा था, तब आपने प्रकट होकर उसको वरदान दिया। इसी वरदान से ही उसकी भुजाओं में अटूट बल प्रकट हुआ और वो तीनों लोक में शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ रहा। ये सब आपकी दृढ़ भक्ति का ही नतीजा है। आपकी परम भक्ति से रावण अतुलित बल का स्वामी बन बैठा, किंतु इससे उसने क्या करना चाहा। आपकी पूजा के लिए हर रोज कैलाश जाने का श्रम बचाने के लिए कैलाश को उठाकर लंका ले जाना चाहा।
जब कैलाश उठाने के लिए रावण ने अपनी भुजाओं को फैलाया तब माता पार्वती भयभीत हो उठी। उन्हें भयमुक्त करने के लिए आपने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा हिलाया तो रावण जाकर पाताल में गिरा और वहां भी उसे स्थान नहीं मिला। सचमुच, जब कोई आदमी अनधिकृत बल या संपत्ति का स्वामी बन जाता है तो उसका उपभोग करने में विवेक खो देता है। हे प्रभु, बाण जैसा साधारण राक्षस भी त्रिभुवन का स्वामी और देवराज इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्यवान बन